ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वशो ममां जानी त्वं जासि गर्भधम्मं गणगणपतये नमो नमः। नमो देव्ये मा देव्ये शिवाय सततं नमः प्रकृते भद्राय नीता प्रणता स्मृतां दुर्गे स्मृता हर्षे भीतिं शेष जन्तु स्वस्थे स्मृतां मतिं तिं शुभां ददासि दारिद्र दुख भयहारिणी कत धन्य सर्वोपकार करणाय सदा दृचित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते मामम्माय करणी करणी बुम्माय तेमणा आवडमा शुरू अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि मां पार्वती या कुंदे तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि मां पार्वती त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनां मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम शंभवाय च मयोभवाय च शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। विष्णु जी रो आपा काय बोला ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये नमो नमः कमलवासिन्ये नमो नमः। जबाकुसुम शंकाशं काश्यपेयम् आदित्यं तमो हरिसर्पापग्नं प्रणतो अस्मि दिवाक आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हनुमान अटेलं बणि जन्मोद मारिस लंकपति ने कुछ समुद्र लाय सजीवन सोच निवार्यो महासखी दीने तुलसी संगड़ियों ने मिटे को ध्यान धरो हनुमान जति ने। भम भैरवाय नमः भम भैरवाय। सभी देवी देवता अभी ज्येष्ठ अधिक माह चल रहा है जिसमें कि बहुत बड़े शुभ अवसर आए हैं और आएंगे। आज रविवार है, आज नवमी तिथि है, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि ज्येष्ठ माह की अधिक माह की। तो नवमी तिथि के दिन विशेष हमारी जो कुल देवी हैं महामाया उनका पूजन का मेन विधान होता है। दर्शन कीजिए, सामने जो एक फोटो टाइप लगा हुआ है, क्योंकि महामाया 10 पराविद्या या 10 महाविद्या कह लें उनमें से एक देवी है महामाया। तो इनका कोई स्वरूप नहीं होता। हम इनके पूजन को अच्छे तरीके से कर पाएँ विद फुल कंसंट्रेशन, इसलिए हम एक त्रिशूल बनाते हैं और उसी को देवी मानकर उसी पे केंद्रित होते हुए भाव के साथ मातेश्वरी का माँ जैसे दुर्गा माँ का पूजन करते हैं वैसे ही पूजन करते हैं। भोग भी चढ़ाते हैं, प्रसाद और सिंदूर भी लगाते हैं, बिल पत्र चढ़ाते हैं, शमी पत्र चढ़ाते हैं। देवियों को शमी पत्र चढ़ता है। करणी माता के भी दर्शन कीजिए साथ में, जो हमारी इष्ट देवी हैं। आज रविवार है तो सूर्य देव अभी वृषभ राशि में चल रहे हैं। तो वृषभ राशि में सूर्य देव होने के कारण एक तुला राशि वालों को, मिथुन राशि वालों को, धनु राशि वालों को ये विशेष हैं। अदरवाइज कुंभ राशि वालों को, इनको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। और जिनके भी
सूर्य नीच राशि के हों, जन्म कुंडली जन्म के समय बनी उस समय, या उनके 6th 8th और 12th हाउस में हो, तो इस गोचर और उसको मिलाकर उनको अभी इस समय जाप पूजा भी करवाना चाहिए ब्राह्मणों द्वारा। अब आपको ये बता दूं कि अधिक माह है, ज्येष्ठ का महीना और अधिक माह। तो ज्येष्ठ के महीने में बड़े मंगल, मतलब हर मंगलवार को हम बड़ा मंगल मनाते हैं। इसका मैं बता चुका हूँ, जो मेरा एक वीडियो अपलोडेड है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, उस पर मैंने डाला है बड़ा मंगल। तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि बड़ा मंगल का क्या वैल्यूज़ है, और मंगलवार को फिर मैं बताऊँगा। तो एक तो वो है। दूसरा मैंने अभी बताया, जैसे सूर्य के ट्रांजिट के बेस पे जिन भी राशियों को ज़रूरत है उनको ज़रूर उपाय करने चाहिए। और वैसे सुबह सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं, जल के अंदर हल्दी, रोली, चंदन, चावल कॉपर वेसल में डालकर 3 बार में करके चढ़ाएं। और सुबह कोशिश कीजिए कि 10 बजे से पहले, जितना अर्ली मॉर्निंग आप करेंगे उतना ही उसका प्रभाव आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये कीजिए। उसके बाद में अगर इन केस इफ़ यू जस्ट क्रॉस नून, मतलब 12 बजे के बाद आप जल चढ़ाते हैं, तो फिर एक बार एक्स्ट्रा चढ़ाइएगा, जस्ट टू फील सॉरी कि यू आर लेट। ये भी क्षमा प्रार्थना टाइप ही हो जाता है। जहाँ भी हमें कोई त्रुटि का अंदेशा हो, थोड़ी सी शंका हो कि हमसे कोई गलती नहीं हो गई हो, उस पे नहीं जाए। आप ये रूटीन बना लीजिए कि जब भी पूजा करें, कोई भी पूजा संबंधी कार्य करें, उसके लास्ट में क्षमा प्रार्थना ज़रूर कर लेनी चाहिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम करके है वो आपको ज़रूर। और नित्य कर्म पूजा प्रकाश, ये एक पुस्तक है जो कि गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने निकाली है। उसमें सारे प्रोसीजर दिए हुए हैं, बहुत ही सरल रूप में, सरल शब्दों में। तो वो आप ज़रूर रखें और उसी से देख के और आप सब कुछ सीख जाएंगे। ये जो अधिक मास है, इनको हम कहते हैं, ये भी मैंने बताया है कि इसको हम कहते हैं पुरुषोत्तम माह। कहने को मलमास भी कहते हैं इनको, बट पुरुषोत्तम माह इसलिए कि भगवान पुरुषोत्तम, विष्णु जी का एक नाम है भगवान पुरुषोत्तम, उन्होंने अपना नाम दिया इस मंथ को, इस माह को, क्योंकि जब वो गए भगवान विष्णु के पास कि मेरे महीने में जो मेरा ये माह है, जो अधिक माह, इसमें तो शुभ कार्य तो कुछ होते ही नहीं। तो ये बात सत्य है कि इस माह सिर्फ दान, धर्म, पूजा पाठ, जाप, ये सब चीज़ें बहुत शुभ रहती हैं, करना ही चाहिए। मेन है महत्व दान का, स्नान का, धर्म के अनुसार चलने का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो हर एक को करना चाहिए। 15 जून तक ये माह चलेगा। तो आपको जितना आनंद लेना है, अभी श्रीमद् भागवत का पाठ कीजिए और जो गीता का पाठ कीजिए, विष्णु जी के अनन्य स्वरूप को देखते हुए उनका पूजन कीजिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ, ये सृष्टि कृष्णमयी है, तो भगवान कृष्ण की पूजा भी कीजिए, पीपल देव की भी पूजा कीजिए, वट वृक्ष की भी कीजिए, कल्प वृक्ष की भी कीजिए। यही माह है जिसमें इन सब का बहुत पुण्य मिलता है। जितने भी जो हमारे प्राणी हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सब, उन सब को जो कुछ आप फीड कर सकते हैं, जल पिला सकते हैं, जल का संसाधन कर सकते हैं, सबके लिए प्याऊ लगवाइए। ये सब चीज़ें करना चाहिए। अन्नदान, जलदान, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस माह करने के लिए। अब कल की बात करें, कल गंगा दशमी है। ये इतना पुण्यदायी महत्व और मान्यता प्राप्त है कि देखिए, इस दिन माँ गंगा, माँ भागीरथी का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। राजा भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आई, ताकि
सागर पुत्रों को का उद्धार हो सके और समस्त प्राणियों को पापों से मुक्ति प्राप्त हो। गंगा दशमी हर ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाई जाती है उनके जन्म के रूप में। ये दिन विशेष रूप से स्नान, दान, जप, तप, पूजा और पितृ शांति के लिए भी अत्यंत शुभ माना गया है। आध्यात्मिक क्या है और ज्योतिषी क्या है? ये एक नदी नहीं है, दिव्य चेतना और पवित्रता का स्वरूप माना जाती है माँ गंगा। इस दिन स्नान करिए और इसको दशहरा स्वरूप, क्योंकि ये 10वीं तिथि को होता है तो दशहरा स्वरूप कहा गया है और मनाइए। उत्सव है ये बहुत बड़ा। इसमें क्या क्या? चंद्रमा, मन, भावनाएं, जल तत्व का गहरा संबंध गंगा से माना जाता है। अतः मानसिक अशांति, तनाव, भय, नकारात्मकता को दूर करने में यह दिन अत्यंत सहायक माना जाता है। पितृदोष, चंद्र दोष तथा राहु केतु से उत्पन्न मानसिक भ्रमों की शांति हेतु भी ये दिन विशेष फलदायी माना जाता है। जल तत्व की शुद्धि होने से मन, वाणी और विचारों में भी पवित्रता आ जाती है। प्रातः स्नान कीजिए। तो देखिए, स्नान के समय मंत्र क्या है? हमारे शास्त्र में इतने अच्छे हर जगह लिखा हुआ है, ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिम कुरु। मतलब जितनी भी पवित्र जो हमारी नदियां हैं उनका सबका नाम यहाँ उल्लेखित हुआ और विशेष तो गंगा जी का है। कल गंगा स्तोत्र का पाठ कीजिए, विष्णुपदी गंगा स्तुति। अल्टीमेटली जो माँ गंगा है वो गंगा सागर में जाके और अपनी ये यात्रा संपूर्ण करती है। जो हमारा गया तीर्थ है वहाँ भी विष्णुपदी, विष्णु के पद हैं वहाँ, तो वहाँ से होते हुए गंगा माँ वो गंगा सागर पहुँचती हैं। इनके किए गए ये पूजन, स्नान, ध्यान, दान, उससे हमें अल्टीमेटली क्या लाभ होता है? पापों का क्षय और मानसिक शुद्धि, चंद्रमा और मन की शांति, पितृ कृपा की प्राप्ति, नकारात्मक ऊर्जा का नाश, आध्यात्मिक उन्नति, रोगों और मानसिक तनाव में राहत, घर में सुख, शांति और सकारात्मकता का आगमन, भगवान शिव और माँ गंगा की कृपा प्राप्त होना। कल सोमवार भी है गंगा दशमी के दिन में, तो वैसे भी गंगा का कनेक्शन है भगवान शिव से। उन्हीं की जटाओं में तो उन्होंने संभाल रखा है पृथ्वी पर इनको। तो आपको एक बात बताऊं कि कल भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से रुद्राभिषेक कीजिए। जल दूध जल, जल पंचामृत जल आप, और साथ में रुद्र सूक्त का तो कम से कम पाठ करते हुए या YouTube से सुनते हुए कीजिएगा। इससे क्या प्राप्ति होगी? पहले चंद्रमा की बात करता हूँ मैं। मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, लव लाइफ एंड स्पेशल सोर्स ऑफ मनी जनरेशन, ये सब की प्राप्ति होती है चंद्रमा द्वारा भगवान शिव की पूजा करने से। चंद्रमा मनसो जात है, चंद्रमा का और मातेश्वरी माँ लक्ष्मी का जो जन्म कह लें, प्रादुर्भाव कह लें, वो समुद्र मंथन में साथ ही हुआ। ये भाई बहन की उस कैटेगरी में आते हैं। तो जो महालक्ष्मी आपको धन दे सकती हैं, वैसे ही भगवान चंद्रदेव भी आपको धन देते हैं। पर मेन चंद्रमा का होता है चंद्रमा मनसो जात, मतलब आपकी मानसिक शांति, स्थिरता, निर्णय क्षमता, आपके जो भावनात्मक डिसीजंस होते हैं उनमें वो डिसीजन लेने की क्षमता, ये सब चंद्रमा देते हैं। तो ये कीजिए। और आपको ये बता दूं, परसों तो फिर बड़ा मंगलवार है ही, तो हनुमान जी की प्रार्थना, और वो मैंने आपसे कहा है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान जो मेरा YouTube चैनल है, वहाँ जाके आप वो देखिए बड़ा मंगल वाला वीडियो। यू विल अंडरस्टैंड। एक एक चीज़ मैंने बहुत बारीकी से बताने की कोशिश की है। मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। मेरे 2 YouTube चैनल है। तो इस वीडियो के लिए
वो है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय। तो उस पर जाके देखिए। और दूसरा चैनल है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। आपको ये बता दूं, इन दोनों चैनल को मेरी तरफ से पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। ये जो श्री महामाया ज्योतिष पे मैं जो अपलोड करता हूँ वो ऐसे ही वीडियोस बना के करता हूँ, जिसमें देखिए हमारा ये पूजा घर है, इनके विग्रह का, मूर्ति का जो हमने यहाँ स्थापित की हुई है वो सब दर्शन कीजिए। इनके दर्शन करवाते हुए हर दिन जब भी मुख्य कोई ग्रह का भी चेंज होता है, चाहे मुख्य जैसे कल है गंगा दशमी, बहुत बड़ा उत्सव है, तो ये जैसे है ऐसे में मैं वो ये श्री महामाया ज्योतिष में अपलोड करता हूँ। बाकी जब ग्रह बदलते हैं, जैसे अभी बुध बदले हैं, सूर्य बदले हैं, मंगल बदले हैं, सबके वीडियोस अपलोडेड वहीं होते हैं। और अभी 1 जून से बृहस्पति अपनी उच्चतम राशि कर्क पे जाएंगे, तो उनका भी वीडियो आप वेट कीजिए, मैं अपलोड करूंगा। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, वहाँ जाके देखिएगा। ये एक स्पेशल पीरियड होगा जब बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क पे 31 अक्टूबर तक विचरण करेंगे, गोचर करेंगे, ट्रांजिट करेंगे। ओम सूर्याय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम बृहस्पते नमः।